इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. जरा ध्यान से देखिए मेरे अगल बगल दिख रही इन तस्वीरों को, पहचानिए इन्हें, क्योंकि ये पाकिस्तान से घुसे कोई आतंकवादी नहीं है। ये हमारे आपके बीच पल रहे हमारे देश के गद्दार हैं। ये तो टट्टी है। ये हमारे देश के दुश्मनों की तस्वीर है, या सच कहें तो नमक हरामों की सूरत है। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वो नमक हराम जो बाहर से सभ्य लेकिन भीतर से सांप है। और ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि जब तक इस देश में हमारे आपके बीच में ऐसे सांप हैं, हम और आप बारूद के ढेर पर बैठे हैं। यानी मैं अपनी भुजाओं को उठा करके प्रण करता हूं कि इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा, क्योंकि हमारे देश में आतंकवादी कुकुर मुत्तों की तरह उग रहे हैं, शहर दर शहर निकल रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये वो चेहरे हैं जो सुबह मरीजों को दवा देते हैं, लेकिन शाम को देश को बर्बाद करने के लिए और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के लिए बारूद इकट्ठा करने काम करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि हिंदुस्तान को खतरा बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अपने घर के दुश्मनों से है, क्योंकि हमारे देश में आतंकवादी कुकुरमुत्तों की तरह नहीं, सफेद पोश सूट बूट में उग रहे हैं, हमारे पड़ोस में उग रहे हैं, हमारे कॉलेजेस में उग रहे हैं, हमारे देश के अस्पताल में उग रहे हैं। और यह परेशानजनक बात है। सच कहूं तो मैं इन तस्वीरों के जरिए मैं किसी धर्म को टारगेट करना नहीं चाह रहा। क्यों? क्या हुई? मैं जानता हूं कि हमारे देश में आजकल धर्म के नाम पर आतंकवादियों को समर्थन देना या किसी धर्म को निशाना बनाना फैशन बन गया है। मैं इस बात को भी जानता हूं कि जब आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देता है तो वो धर्म देखकर नहीं मारता है। क्या बोला तूने? दिल्ली में भी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उसमें हर जात, हर वर्ग, हर धर्म, हर उम्र के लोग मरे। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि ये नफरती, ये गद्दार, पढ़े लिखे देश के लोग, ये गरीब भी तो नहीं थे। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। फिर ये आतंक के रास्ते पर क्यों चल पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि इन्हें हमारे देश से गद्दारी करनी पड़ी? क्योंकि ये सब शिक्षित लोग हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? मिलवाते हैं आपको। ये पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील की है। इसके पास हिंदुस्तान को बर्बाद करने जितना असलहा था। इसका भाई कह रहा है कि यह बहुत नरम दिल है, पर फैक्ट कहता है कि हजारों को मारने की तैयारी चल रही थी। यह दूसरी तस्वीर, डॉक्टर अदील AK-47 और हमले की साजिश के साथ धरा गया। यह मोहतरमा डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही, RDX होने का जिम्मा था, नए नए बच्चों के ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी थी। अगली तस्वीर डॉक्टर मोहिद्दीन की है। महाप्रसाद में जहर मिलाने के फिराक में था ताकि एक साथ हजारों की मौत हो जाए। और यह आखिरी तस्वीर डॉक्टर उमर की, लाल किले ब्लास्ट में कार चलाने वाला आतंकवादी, वो जो 3 घंटे तक बैठा रहा, किसके इंस्ट्रक्शन के इंतजार में पता नहीं, लेकिन फिर जो कुछ किया उससे देश हिल गया। और ये सब पढ़े लिखे थे। और इसीलिए लगता है कि शिक्षा और धार्मिक कट्टरता अलग अलग है। हमें लगता था कि शिक्षित व्यक्ति समझदार होता है, नहीं। शिक्षित व्यक्ति अनपढ़ कट्टरपंथी से ज्यादा खतरनाक होता है। एक पढ़ा लिखा कट्टरपंथी अनपढ़ कट्टरपंथी से इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है। और उसामा बिन लादेन से लेकर ये आसपास दिख रहे लोग इस बात को साबित करते हैं।
ये जो बयान पाकिस्तान के लिए सीरियस थ्रेट है, जो ये बातें हैं। Indian Prime Minister Narendra Modi said on Tuesday that all those responsible for a deadly car blast in Delhi will be brought to justice. इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो बयान जारी करते हैं कि जनाब जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनको हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर माजी करीब में बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि जब ऐसा कोई वाक़या इंडिया में हो तो उसके बाद सबसे पहले पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात हमारे सामने एकदम से ज़हनों में ताज़ा हो जाते हैं। ये एक दहशतगर्द हमला था। Police in Delhi say they're using anti-terror legislation to investigate Monday's explosion near the historic Red Fort. ये आतंकवादी जो हैं इनको अब समय की जरूरत है कि चुन चुन के मारा जाए और इनको इनकी भाषा में जवाब दिया जाए। ये मजहब की भाषा नहीं समझ रहे हैं, अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए जिस तरीके से मोदी जी ने पूर्व में जवाब दिया था। देखिए, जहाँ बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है, यह आतंकी घटना। सबसे पहले तो मैं अजमेर शरीफ से बारगाह गरीब नवाज से इस आतंकी घटना की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इनको करारा जवाब देने की ज़रूरत है। और जो पीड़ित परिवार है इस दुख की घड़ी में, मैं ही नहीं पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बहुत ही दुख की बात है, लेकिन ये बात हम सबको बैठ के सोचनी होगी पूरी दुनिया को कि ये आतंकवादी जो हैं इनको अब समय की ज़रूरत है कि चुन चुन के मारा जाए और इनको इनकी भाषा में जवाब दिया जाए। हर बार कोई ना कोई हम आकर के बैठ के कंडेम कर देते हैं या ये कहते हैं कि इस मज़हब में आतंकवाद की जगह नहीं है, इस्लाम में नहीं है किसी। लेकिन सब आतंकवादियों को भी मालूम है किसी मज़हब में आतंकवाद की जगह नहीं है। नाक बेगुनाहों के कत्ल की इजाज़त किसी मज़हब में नहीं दी गई है, लेकिन ये मज़हब की भाषा नहीं समझ रहे हैं। अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए जिस तरीके से मोदी जी ने पूर्व में जवाब दिया था, बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। ऐसे ही इनको जवाब दिया जाए, इनके आतंकी ठिकानों को जड़ से ख़त्म किया जाए और जहाँ जहाँ पर भी आतंकवादी पैर पसार रहे हैं इनको चुन चुन के मारा जाए। ये वक्त की ज़रूरत है। पूरा देश आज एकजुट है और पूरा देश भारत सरकार के साथ भी है। कब तक हम हमारे नाहक बेगुनाहों को इस तरीके से आतंकवादियों के हाथ में देकर उनकी जान से खिलवाड़ करते रहेंगे? हमें उनको करारा जवाब देने की ज़रूरत है। इन आतंकवादियों को इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। कंडेम करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन से काम चलेगा। शाबाश। उसको जो भी डायरेक्ट कर रहा था वो उसने बताया होगा उसको कि यार अभी सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है, तू जहां है वहीं कर दे। पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद से, लश्कर तैयबा से जो बराह रास्त पिछले 4 दिन की जंग के बाद मुसलसल धमकियां हिंदुस्तान को लगा रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। और बाकायदा तौर के ऊपर वीडियो के ऊपर बयान भी जारी कर रहे हैं, पोस्टर भी जारी कर रहे हैं और उनका लिंक जोड़ा जाता है मुबैना तौर के ऊपर पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट से। 2008 के मुंबई अटैक्स को भी हम नहीं भूल सकते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान और पाकिस्तान ओरिजिन जो अटैक्स हुए हैं इंडिया के ऊपर, फिर वो मैसिव इतनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन नहीं हो गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सर ये वाकया जो है अब कई घंटे हो गए इसको चलते हुए, इसकी कुछ डेवलपमेंट्स स्टार्ट में आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ, फिर उसके बाद अब काफी ज्यादा जो डिटेल्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। आपके मुताबिक आप कैसे ये जो डेवलपमेंट है इसको देख रहे हैं? क्या नई डिटेल्स जो आई हैं उसमें कहा यह जा रहा है आपके जो प्रोब है वो टेरर प्रोब के तौर पर उसको लिया जा रहा है, कोई दहशतगर्दी का इसके अंदर एलिमेंट पाया जा रहा है? कुछ जो मीडिया चैनल्स हैं, खास तौर पर मैं इस पे स्ट्रेस करूंगी कि जो इंडिया का मीडिया है, मीडिया चैनल्स, वो काफी ज्यादा इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि जैश या कोई ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं कि ये दहशतगर्दी का धमाका है, जबकि अभी तक हमें किसी अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंटल लेवल पे कोई हमें ऐसी चीज नजर नहीं आती किसी ने ये कहा हो। तू नारी नहीं पिशाचनी है। और पाकिस्तान की तरफ से भी मैं देख रही थी कि क्या कुछ किसी ने कहा है, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मीडिया में चल रहा है। ओवर टू यू कर्नल साहब, आप बताइए कि क्यों इसको इसमें क्यों ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी शामिल है या दहशतगर्द मुलव्विस हैं और ताना बाना जो है वो जाके पाकिस्तान से जुड़ता है? ऐसा क्यों है सर? अभी तो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है आलिया जी, आपको, आपकी आवाम को और हमारे को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा हादसा हो जिसमें जान और मान की हानि होती है, we lose people,
cannot be ever termed as humanitarian. So any death which is taking place because of a blast, and this appears to be a planned blast, जिसको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि एक गाड़ी अपने आप में ब्लास्ट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सीडेंट माना जा सकता है, बट एक गाड़ी जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ पाया गया है कि ट्रेसेस ऑफ दैट इज देयर, तो इसका मतलब है एक गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट होना इज नॉट नॉर्मल, इट जस्ट कैन नॉट बी नॉर्मल, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट आप क्यों उस गाड़ी में रखेंगे? पहली बात, अगर चलिए मैं मान भी लूं कि अमोनियम नाइट्रेट काम कहां आता है, अमोनियम नाइट्रेट काम आता है माइनिंग इंडस्ट्री में ब्लास्ट करने के लिए, मतलब ये आपके यहां मेरे यहां पूरे वर्ल्ड में सेम है, ठीक है ना, दैट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ दैट। तो अब किसी भी तरह की माइनिंग एक्टिविटी दिल्ली में तो हो नहीं सकती, दिल्ली में जरूरत भी नहीं है, सो वहां से सवाल उठता है कि अमोनियम नाइट्रेट वो भी एक कार के अंदर, और वो कार फॉर वट एवर रीजन ब्लास्ट करती है। तो मैं आपके सामने रखता हूं 3 थ्योरी, आप उसमें से पिक एंड चूज कर लीजिए। एक थ्योरी ये है कि वो अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली में किसी माइनिंग इंडस्ट्री के लिए जा रहा था और उसकी टक्कर हो गई और वो ब्लास्ट हो गया। आई थिंक आप इस स्टोरी को बाय नहीं करोगे, आप भी बोलोगे नहीं सर ये ऐसा तो लगता नहीं है। बात तो सही है, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री दिल्ली में नहीं है, बाय द वे किसी रिमोट एरिया में होती, किसी पहाड़ी एरिया में होती, किसी ग्रेनाइट माइंस में होती, तो मैं समझ सकता हूं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि यस दिस इज जस्ट अ एक्सीडेंट। अगर जस्ट अ एक्सीडेंट होता तो वो जो उस गाड़ी के अंदर का पेट्रोल और सीएनजी है सिर्फ उसी के ट्रेसेस पाए जाते कि यस देयर वुड हैव बीन नो अमोनियम नाइट्रेट, देन इट वुड हैव बीन अ एक्सीडेंट, वेरी सिंपल। अच्छा, एक्सीडेंट भी कैसे होता? भाई कोई 2 गाड़ी आपस में कोलाइड करती, कहीं टक्कर लगती, तब होता एक्सीडेंट। तो आई एम वेरी श्योर ये भी नहीं हुआ, और वो भी एक रेड लाइट के पास जहां वो गाड़ी रुकी थी वहां पर ब्लास्ट हुआ है, दैट मीन्स गाड़ी रुक गई। तो ज्यादा बड़ी बात ये भी आ गई कि आप ये वाली स्टोरी में भी एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं कर्नल साहब ये एक एक्सीडेंट टक्कर वाला नहीं है, कि 2 गाड़ियों में टक्कर हुई और उनकी दोनों की गाड़ियों की टक्कर इतनी जोर से हुई कि दोनों के अंदर का पेट्रोल जो था वो जल गया और वो एक ब्लास्ट के तौर पर निकल आया। सो अगर ये साहब अगर आप मुझे इजाजत दें यहाँ पर, तो मैं आप यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि ये टक्कर वाली बात तो मेरे भी जहन में नहीं आई, और इसको मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे सीएनजी किसी गाड़ी में होती है और जो ऐसा धमाका होता है कि इस वजह से गाड़ी जो है वो उसमें धमाका और वो फट जाए, ऐसे धमाके अब पाकिस्तान में भी होते हैं। लानत है तुम पर, लानत काफी, और मेरा ख्याल है, तो क्या इस तरह का कुछ आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है? मैं आपको सीएनजी, बिकॉज लकीली इट इज बाय शेयर चांस, मेरे पास 5 सीएनजी के गैस स्टेशन थे, दे वर अलॉटेड टू मी एंड आई हैव ऑपरेटेड देम फॉर वेरी लॉन्ग, बाय द वे दिस जस्ट बाय चांस, क्योंकि आपने पूछा है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। जी जी, आई अंडरस्टैंड सीएनजी वेरी वेल। सीएनजी अपने आप में एज अ गैस, जो सीएनजी का जो गैस सिलेंडर गाड़ी के अंदर लगाया जाता है, वो वाला जो सीएनजी का गैस स्टेशन है, इट इज वेरी हेवीली प्रोटेक्टेड बाय द वे, बट प्रोटेक्शन कैन गो डाउन बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट। अब है उसका एक्सीडेंट कब होगा? उसका एक्सीडेंट 99 नहीं 100% एक टेम्परेचर के वजह से होता है। सही पकड़े हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया में भी जो सीएनजी गाड़ियों में जो ब्लास्ट होता है वो जनरली गर्मियों में होता है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज वेरी वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल, इसलिए कई बार लोग गलती कर बैठते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे